नमस्कार बच्चों, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आप सभी लोग का स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें क्या क्या है, अर्थमेटिक में कौन कौन सा टर्म्स यूज किया जाता है ना, वो सब डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चैप्टर 5 आपका एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज, एनसीईआरटी बुक से ही। फाइव पॉइंट वन का ठीक है, 5.1 इंट्रोडक्शन जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। इसमें हम लोग एपी के बारे में जानेंगे, कॉमन डिफरेंस के बारे में जानेंगे, है ना, फिक्स्ड नंबर के बारे में जानेंगे, एपी क्या होता है ये सब जानेंगे, फाइनाइट एपी कितने टाइप्स का होता है, ये सब सभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 5.1 का इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। आप लोग इसका नोट्स अच्छी तरह से बनाइएगा और क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करना। पहले सीरीज में ये भी समझेंगे कि कौन कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, कौन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर डिफिनीसन की उसकी बात करें तो आप उसका डिफिनीसन लिख सकते हो। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द फर्स्ट टर्म्स, उसमें फर्स्ट टर्म्स दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म इज गिवन, फर्स्ट टर्म अभी बताएंगे उसका, एंड ईच ऑफ टर्म्स अदर देन द फर्स्ट टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग ऑफ फिक्स्ड नंबर डी। अदर टर्म में जब भी डी को ऐड करते चले जाते हैं तो वो प्रोसीडिंग यानी आगे बढ़ते चला जाता है और वो एक सीरीज बन जाता है ना। जैसे कि मान लो कि टू दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म टू है और जो डी है, जो फिक्स नंबर है 1 है, तो ये दोनों को ऐड करते चले जाओ, यानी कि 2 फर्स्ट नंबर हो गया, ये दोनों को जब ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर 3 मिलेगा, फिर इससे 1 को ऐड करोगे 4 मिलेगा। इस तरह से आप लोग देखो एक सीरीज बन जाएगा। ठीक है ना, और ये दोनों के बीच जब डिफरेंस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यही ये डिफिनीशन में कहा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर टर्म्स इज ऑब्टेन्ड, यानी एक गिवन दिया रहेगा उसमें, वाई द एडिंग ऑफ फिक्स्ड नंबर, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम लोग फिक्स्ड नंबर भी बोलते हैं, डी, वो ऐड करते चले जाएंगे तो वो एक सीरीज बना लेगा। ठीक है, वो एक सीरीज बना लेगा। जैसे मान लो कि कोई भी फिक्स्ड नंबर नंबर 2 है। ठीक है, फिक्स्ड नंबर 2, 3, 5, 7, 9 है ना। अब ये दोनों में से देखो, ये दोनों का डिफरेंस करो तो कितना आ रहा है, 2, ये दोनों का डिफरेंस करो तो कितना आएगा, 2, ये दोनों को डिफरेंस करो तो 2। यानी इससे ये एक चीज़ समझ में आया कि ये नेक्स्ट नंबर और उसके प्रीवियस नंबर को जब माइनस करेंगे तो वो क्या दे देगा, फिक्स्ड नंबर, है ना, वो ही फिक्स्ड नंबर देगा, और फिक्स्ड नंबर इसमें क्या हो गया, 2। ठीक है, इस तरह से आप अनगिनत बहुत ज़्यादा एपी बना सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फिक्स्ड नंबर आप ले लो 1, जब फिक्स्ड नंबर 1 ले लिए और किसी भी नंबर से स्टार्ट कर लो आप, जैसे 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 में 1 ऐड करो तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा एपी का, 3 में
फिक्स नंबर को ऐड करो तो नेक्स्ट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर लाने के लिए फिर से एक ऐड कर दो, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, एपी पूरा सीरीज बन जाएगा आपका। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसका। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, फिक्स्ड नंबर को -2 ले लेता हूँ। ठीक है, जब फिक्स्ड नंबर को -2 ले लेते हैं और तब इसका देख लो सीरीज कैसे बनेगा, 5 3 1 -1 -3 -5, है ना। फिक्स्ड नंबर, इस नंबर को इस नंबर से माइनस कर दो, यानी 3 - 5, देखो कितना आ गया -2। ये नंबर को इससे माइनस करो, -1 -1 -2, है ना। तो ये फिक्स्ड नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो फिक्स्ड नंबर यहाँ से ये चीज़ हो गया कि माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। एक एग्जांपल और देखता हूँ इसका। मान लो कि फिक्स्ड नंबर दिया हुआ है 0, है ना। जब फिक्स नंबर 0 दिया हुआ है तब इसका कोई सीरीज किस तरह से हो सकता है, 6 6 6 6 6 हो सकता है ना। अरे इसको इससे माइनस करो, 0 मिल गया, इसको इससे माइनस करो 0, इससे माइनस करो 0, तो ये सब पूरा क्या मिल गया, जिसका फिक्स नंबर 0 हो गया। ठीक है, तो इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो फिक्स नंबर, यानी कि उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। फिक्स नंबर को ही आगे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और ये क्या क्या हो गया, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, इस 3 एग्जाम्पल से, जो प्रीवियस 3 एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, इससे ये समझ में आ गया कि कैसा कैसा हो सकता है नंबर, पॉजिटिव मिल सकता है, निगेटिव मिल सकता है, और 0 मिल सकता है। कौन सा, कॉमन डिफरेंस, या इसी को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड नंबर। ठीक है, फिक्स्ड नंबर। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए अब देखो, उसी फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। कॉमन डिफरेंस की अगर डिफिनीशन देखो तो द फिक्स्ड टर्म्स D इज नोन है, जो फिक्स्ड टर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। फिक्स्ड नंबर को हम लोग कॉमन CD बोल देते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से। ठीक है, स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। अभी जो पीछे बता चुके हैं वही चीज़ लिखा हुआ है, इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। ठीक है, उसका जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, उसका एग्जाम्पल पीछे बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। देखो यहाँ ये निगेटिव, पॉजिटिव इससे पीछे बता चुके हैं। यह देखो पॉजिटिव, +2 ले लो या 1 ले लो, ये सब पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ देखो ये निगेटिव नंबर दिया और ये 0 दे दिया, तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। इसका जो वैल्यू होगा वो 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाई A। अब जो टर्म्स को हम लोग सीरीज बना रहे थे 2 3 4 5 6 7 जो भी बन रहा था, उसका उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा उसको A से डिनोट करेंगे या A1 से, एंड द लास्ट टर्म्स डिनोटेड बाई L और AN। ठीक है, जो लास्ट टर्म होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, L या L1। अब जैसे मान लो कि कोई AP दिया हुआ है 3 5 7 9। ठीक है, अच्छा इस सभी चीज़ को, ये जितना भी दिया हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स, इसको टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, अब यही जो ये हो गया फर्स्ट टर्म आपका, ये आपका मिला फर्स्ट टर्म, तो इसको आप A बोल लो या A1 बोलो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या मिलेगा आपका A3, ये मिलेगा आपका A4,
इसी तरह से चलते जाएगा और लास्टली जो नंबर मिलेगा लास्ट टू टर्म, एक हो जाएगा an-1 और लास्ट टर्म जो आएगा l बोल लो उसको या an बोल लो, ठीक है। a से स्टार्ट होगा a1 a2 a3 और वो an तक जाएगा, ठीक है, an तक जाएगा, समझ गए। अच्छा, कॉमन डिफरेंस की जब बात करते हैं, CD की बात करते हैं, यानी कि फिक्स्ड नंबर का, जब फिक्स्ड नंबर की बात करो तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि CD यानी कि कॉमन डिफरेंस और में क्या क्या हम लोग एग्जाम्पल में लिख रहे थे, कॉमन डिफरेंस इसको बोलो या फिक्स्ड नंबर बोलो, है ना। तो अभी मान लो कि कोई एक सीरीज दिया हुआ है A1 A2 A3 A4, है ना, an-1 एंड an तक, ये कोई AP का सीरीज है ना। जब AP का सीरीज है तो इसमें जो CD निकलेगा, CD यानी कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे, हर एक नेक्स्ट अगला से पीछे वाले को नंबर में माइनस कर देंगे, यानी कि CD, इसका CD देखो तो A2 माइनस A1, ठीक है, इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। इस तरह से इसको AP कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो। और लास्ट टर्म के जब कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो an-1 हो जाएगा, ठीक है। अभी जितना भी एग्जाम्पल हम लोग पीछे पढ़े हैं उसमें से कॉमन डिफरेंस को आप देखो, कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या कर रहे हो, 5 माइनस 3 कर लो तो कितना आ जाता है, 2 आ रहा है, और 2 क्या था, फिक्स्ड नंबर, और यही फिक्स्ड नंबर क्या था, CD यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हर एक अगला नंबर से पीछे वाले को माइनस किया जा रहा है। इसमें भी आप देख सकते हो 3 माइनस 2 करो 1 मिल रहा है, 4 माइनस 3 करो 1 मिल रहा है, 5 माइनस 4 करो 1 मिल रहा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगला नंबर निकालना है और आगे निकालना है तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते चल जाना है, जो कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग अ फिक्स्ड नंबर D। हर एक पीछे वाला नंबर में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चल जाएंगे तो वो अगला टर्म्स देता चला जाएगा, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। कॉमन डिफरेंस हो गया, A1 A2 फर्स्ट नंबर A1 A2 A3, ये सब नंबर से आप डिनोट करना। लास्ट टर्म जो जाएगा या तो इसको आप A1 बोल लो, इस टर्म को A1 बोलो, या कैपिटल L से डिनोट करो, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। अगर आपको कोई सीरीज पूछे कि ये है या नहीं है तो आप किस तरह से निकालोगे, सबसे पहले तो उसमें कॉमन डिफरेंस देख लेना सभी का। कॉमन डिफरेंस यदि सभी का सेम हुआ, सभी का पूरे सीरीज में सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 5 7 9 11 और 12 है। मान लेते हैं कि ये कोई सीरीज आपको दिया रहेगा और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ दे कि क्या ये AP है ना। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ क्या यह AP है तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ये दोनों को आ गया 2, ये दोनों को आ गया 2, ये दोनों को आया 2, ये दोनों को आया 2, लेकिन इसमें जो कर लिए तो ये कितना आ रहा है 1। तो देखो किसी एक सीरीज में मैच नहीं करे तो ये क्या हो जाएगा, AP नहीं होगा, ठीक है। AP होने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है हर एक जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। हर एक टर्म्स अगले टर्म्स को पिछले टर्म से माइनस करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस सेम देगा। कहीं भी डिफरेंस नज़र आया तो वो AP का फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, वो AP का फॉर्म नहीं होगा। अब इसका जनरल फॉर्म पढ़ते हैं। जनरल
जनरल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म्स में देखो तो आपको कुछ एपी इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि मान लेते अभी हम लोग क्या पढ़े थे, कोई भी फर्स्ट नंबर में डी को ऐड करते जाते थे, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ले लो एक ए, सेकेंड नंबर हो जाता है ए प्लस डी, है ना। थर्ड नंबर ए प्लस 3D, सॉरी 2D, ए प्लस 3D, है ना। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो टर्म्स को, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इसी तरह से ए प्लस 5D, इन्फिनिटी निकाल सकते हो, इसका नंबर इन्फिनिटी निकाल सकते हो। इसी ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी ए को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म बोलेंगे, इसको थर्ड टर्म बोलेंगे, है ना। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, है ना। तो इसी तरह से बढ़ता चले जाएगा। यानी कि जनरल फॉर्म को हम लोग जिस तरह से एपी निकालने के लिए सीरीज देगा, आपको ए पता है, डी पता है, तो आप सीरीज जितना पूछे उतना निकाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ उसमें ए पता है आपको तो ए प्लस डी करके निकाल सकते हो, प्लस 2D करके निकाल सकते हो, ए प्लस 3D करके निकाल सकते हो, ए प्लस 4D करके निकाल सकते हो नेक्स्ट टर्म। और एक और मेथड बताया कि आपको अगर पिछला नंबर पता है तो उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि कोई फॉर एपी आपको फर्स्ट टर्म फाइव दिया हुआ है, 7, 9, 11, 13 और 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, जिसको आप A1 भी बोल सकते हो, इसे A2 बोल सकते हो, इसको A3 बोल सकते हो, इसको A4 बोल सकते हो, A5 बोल सकते हो, A6, इसी तरह से बढ़ता चले जाएगा, है ना। इसी चीज़ को आप A बोल लो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो जब माइनस करो ये दोनों में तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा D आपका वो आ जाएगा 2, ठीक है। इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो A प्लस जो D हुआ यहाँ पे, तो इसी जो नंबर 7 है, 7 को ही आप क्या लिख सकते हो, 7 को आप A प्लस D लिख सकते हो। देखो ना 5 आ गया, 2 ऐड कर दो, 2 इसमें 7 बन गया। फिर इसमें ये जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को आप A प्लस 2D लिख सकते हो, है ना। 2 2 2 4, 4 में 5 ऐड कर दो, 9 हो गया। फिर इसी 11 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D लिख सकते हो। फिर इसको आप A प्लस 4D लिख सकते हो। इसी तरह से चलता चला जाएगा, है ना। तो आप इस 5 में D को ऐड करते चले जाओ, इसमें भी 2 ऐड करो तो ये चल जाएगा, या तो फिर आप ये इस तरह से भी बना सकते हो। A मान लो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D और A प्लस 5D, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को एक तरीके से और लिख सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं A, इसको हम लोग क्या पढ़े थे, A1, फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 पढ़े थे। तो ये जो टर्म हो गया A1 हो गया, है ना, ये A1 हुआ। इसे आप कह सकते हो A1 प्लस D, A1 प्लस D, ठीक है। फिर इसी को लिख सकते हो आप A2 प्लस D, ठीक है। अच्छा, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A2 यही बताना चाह रहा था। ये A2 में सिर्फ D को ऐड करोगे, ये दूसरा चीज़ हो गया। इसमें 2D करके A में ऐड किया जा रहा था, ये फर्स्ट नंबर में ही सबको ऐड करते चला रहा था, क्योंकि D को दुगुना तिगुना 4 गुना करते हुए A में ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट पीछे वाला नंबर में ही ऐड कर रहे हैं, A2D। इसको आप क्या लिख सकते हो, A3 प्लस D। कैसे, A3 क्या दिया हुआ है, 9, A3 9 है और D कितना है, 2,
तो ये दोनों को ऐड कर दो, 9 और 2 देखो 11 बन गया। फिर इसको आप लिख सकते हो A4 + D, A4 को क्या हुआ 11, 2 ऐड कर दो इसमें 13 बन गया। इसी तरह से इसको भी प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसी तरह से हम लोग भी प्रोसीड कर सकते हैं इसका। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अब एपी लिखेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप्स का होता है इसमें। पहला होता है फिनाइट एपी, और सेकेंड आपका मिलेगा इनफिनाइट एपी। इनफिनाइट एपी, इनफिनाइट एपी। फिनाइट एपी किसको बोलेंगे? फिनाइट एपी जिसमें कि आपको लास्ट टर्म पता हो उसको हम लोग फिनाइट एपी बोलेंगे, ठीक है ना। जिसमें आपको लास्ट टर्म पता हो उसको हम लोग फिनाइट एपी बोलेंगे। जैसे कि मान लो 2, 3, 4, 5 और 6 यहीं तक दिया है आपको, यही सीरीज दिया है। और इसमें कॉमन डिफरेंस, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस आप में इसमें मिल गया 1, और सभी में 1 है तो ये एपी है। तो ये इतना दिया है तो आपको इसमें देखें लास्ट टर्म पता है 6 है ना, लास्ट टर्म पता है, तो ये हो गया फिनाइट एपी। ऐसे ऐसे जितना भी आपको मिलेगा वो हो जाएगा फिनाइट एपी। इनफिनाइट का मतलब होता है जिसमें कि लास्ट टर्म को पता नहीं हो। जैसे इसी को आप लिख सकते हो 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 रहेगा आपको। तो इससे आप पता कर लेना कि इसमें इनफिनाइट एपी है, इसका लास्ट टर्म पता नहीं है। तो जिसमें लास्ट टर्म पता हो वो फिनाइट एपी हो गया, लास्ट टर्म नहीं पता हो उसको हो गया इनफिनाइट एपी, ठीक है। उससे हम लोग क्या बोलेंगे? इनफिनाइट एपी। अब कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल में। चलो क्वेश्चन ये देखो, फॉर एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ये राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए, तो देखो जब भी फर्स्ट टर्म ए आपसे पूछ दिया जाए तो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट में दिया रहेगा वो फर्स्ट टर्म हो गया, है ना। अच्छा पहले ये देखो ये फिनाइट एपी है या इनफिनाइट एपी है, अभी जो एक बताया हूँ, तो देखो इसमें डॉट डॉट लगा हुआ तो इसका मतलब ये हो गया इनफिनाइट एपी है। इनफिनाइट एपी है, ठीक है ना। अब इनफिनाइट एपी में ये ए क्या हो गया? फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए या A1। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 3/2। देखो ये फर्स्ट टर्म पूछ रहा था, यहाँ से आपका ये आंसर निकल गया। अब कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, यानी CD। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ था? हर एक आगे वाला नंबर को ये वाला माइनस करना था, तो कर लो 1/2 - 3/2। तो एलसीएम लेंगे इसका 2, यहाँ 1 और -3, तो ये क्या बचा? -2/2। कट कर लो यहाँ -1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका? -1। यहाँ से आपका ये भी आंसर मिल गया। तो यानी ए यहाँ से मिल गया और कॉमन डिफरेंस यहाँ से मिल गया, ठीक है। हर एक आगे वाले टर्म्स को पीछे वाले टर्म से माइनस कर देंगे तो वो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म्स में जहाँ जहाँ निकालेंगे वहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इक्वल होना चाहिए। इस तरह से देखो हम इसको और इसको माइनस करके देखते हैं क्या इक्वल है या नहीं है। तो देख लेते हैं, -3/2 और माइनस करना है -1/2 से, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। -3 ये बन गया +1/2, यहाँ से एलसीएम ले लो 2, ये बन गया -3 + 1, यहाँ हो गया -2/2। कट कर लो,
क्या मिल गया, -1। देखो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, इसका मतलब हर एक जगह -1 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये AP का फॉर्म है और इसका A निकल गया 3/2 और कॉमन डिफरेंस निकल गया -1, है ना। ये जो इंट्रोडक्शन हुआ सिर्फ एक्सरसाइज 5.1 का है। फिर 5.2 जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसका इंट्रोडक्शन AN टर्म्स निकालना सीखेंगे और बहुत कुछ फार्मूला भी है वो भी सीखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 में चलो, ये दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फॉर्म ऑफ AP इफ द फॉर्म ऑफ AP और राइट द नेक्स्ट टर्म्स, है ना। नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी सीरीज पता हो, ये मान लो कि सीरीज है, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे, 22 में D ऐड कर दो तो इसका नेक्स्ट अगला टर्म निकलेगा, यानी 1 2 3 4 5 6th टर्म निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालो। या तो फिर एक और बताए थे क्या, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना, A प्लस 4D, इस तरह से भी निकाल सकते हो। या तो सबसे इजी यही है कि D निकालो और उसके पीछे वाले नंबर में ऐड करते चले जाओ, उसका अगला नंबर निकल जाएगा। ठीक है, चलो जैसे फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट है 4, 10, 16 और 20। नेक्स्ट 2 टर्म पूछ रहा है, नेक्स्ट 2 टर्म यानी कि सिर्फ आगे वाला। पहले ऐसा वाला नंबर है तो पहले आपसे पूछेगा फाइनाइट AP है या इनफिनाइट AP है, तो इससे निकाल लेना, डॉट डॉट लगा दिया तो इनफिनाइट AP है। ठीक है, इसमें से आपका A क्या हो गया, A मिल गया आपका 4। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो ये नंबर आपको हम लोग इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, A3 और A4, है ना, यही बोले थे। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको A2 माइनस A1 कर लो, या फिर A3 माइनस A2 कर लो, या A4 माइनस A3 कर लो। सभी में सेम आना चाहिए, अगर सेम आ गया तो यह AP है। तो A2 नंबर दिया हुआ है, 10 माइनस 4 कर लो, आ गया 6। A3 दिया हुआ है 16 माइनस 10 कर लो, आ गया 6। 22 माइनस 16 आ गया 6। यानी सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आया है, 6 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन ये AP है और जिसका कि CD हमको मिल गया है CD बोल लो या फिर फिक्स नंबर बोल लो, D 6 दिया हुआ है। अब इसका देखो 1 2 3 4 यानी A4 पता है आपको, A4 पता है आपको, चाहिए A5 क्या होगा, है ना, और A6 क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो A5 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A5 निकालने के लिए इसके पीछे वाले टर्म यानी A4 प्लस D कर दो, तब निकल जाएगा। A6 निकालने के लिए आपको A5 प्लस D कर दो, ठीक है, तब निकल जाएगा। तो A4 आपको कितना दिया हुआ है, 22, तो A4 लिखो यहाँ 22। D कितना आया है, 6, तो यहाँ 6 लिख दो, तो ये कितना बन गया, 28, ठीक है ना। तो A5 जो नंबर आया वो आ गया आपका 28, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो आ गया 28 आ गया। अब इसमें चलते A6 नंबर, 2 टर्म्स पूछा था, 4 दिया हुआ है, एक 5 निकल गया यहाँ पे, और एक 6 निकालने के लिए A5 प्लस D, देखो A5 कितना आ गया 28 और D कितना आया हुआ है 6, तो इसको जब ऐड कर दो आप तो कितना मिलेगा 34, तो आपका A6 भी निकल गया, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है इसमें 1 -1 -3 और -4, है ना, ये दिया हुआ है। अब इसमें से पहले
आप ए निकालने की कोशिश करो, जब ए निकल जाएगा तो फिर डी निकालो। ठीक है, तब तक कि कौन कौन सा नंबर है, ये इसको A1 बोलोगे, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, 4 टर्म्स दिया हुआ है। अब देखो A1 को ही हम लोग फर्स्ट टर्म्स बोलते हैं, तो A आपको पता हो गया। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालो। CD जब निकालोगे तो सभी पॉइंट पे सेम आना चाहिए, तो है ना, तो क्या क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 दिया हुआ है आपका -1, यहाँ मिल गया -2। A3 दिया हुआ है -3 और -1, तो ये मिल गया आपका +1, ये भी मिल गया -2। A4 दिया हुआ है -4, है ना, A4 दिया हुआ है -4, -4 नहीं, -5 है ये -5 है, तो यहाँ जो मिल गया आपका -5 और +3, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये मिल गया -2। जब -2 मिला तो इससे आप क्या देख लिए, कॉमन डिफरेंस सभी का क्या आ रहा है, -2 -2 -2, यानी कि CD आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, A5 चाहिए और A6 चाहिए। तो A5 निकालने के लिए आपको A4 पता होना चाहिए, A4 प्लस D ऐड कर देंगे उसमें। A6 निकालने के लिए A5 पता होना चाहिए और A5 में आप D को ऐड कर दो तो अगला नंबर निकल जाएगा। तो A4 आपको पता है -5, A4 -5 है, तो यहाँ लिखो -5, है ना। कॉमन डिफरेंस आपको पता है 2, तो -2, तो ये बन गया कितना, -7। यहाँ से पता चल गया A5, तो A5 यहाँ आ गया आपका -7। A6 लाने के लिए A5 में ऐड करना होगा कॉमन डिफरेंस को, तो ये बन गया -9, है ना। तो ये भी आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है -2 2 -2 और -2, है ना, इस तरह से। तो इसमें फर्स्ट टर्म पहले लिख लो, ये क्या मिल गया, A1 A2 A3 A4 और A5, है ना। A4 इसमें A दिया हुआ यानी -2, ठीक है, फर्स्ट टर्म निकल गया आपका। अब इसमें आप ट्राई करो क्या, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखो, इतना हम लोग कर दिए थे 2-3 बार, आप पूरा कर लेना, हम एक करके बता देता हूँ। यहाँ CD निकालो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1, ज़्यादातर फर्स्ट नंबर को ही कर लेना, 2 नंबर में जल्दी से निकल जाएगा। माइनस A1, A2 कितना है 2 और -A1 कर लो आप, तो माइनस और -2, तो ये कितना मिल गया आपका, A2 4 मिल जाएगा, है ना। A2 माइनस A4, ये कितना 4 मिला, A2 माइनस A1। चलो नेक्स्ट करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कर लो आप। A3 दिया हुआ है कितना आपका -2 और ये कितना दिया हुआ है A2 -2, तो ये कितना बन गया -4। अच्छा देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ +4 आया, देखो यहाँ पे D क्या आया +4 और यहाँ पे D क्या निकल गया -4, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो AP देगा ही नहीं, तो नेक्स्ट टर्म निकलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हर एक कॉमन डिफरेंस इसका अलग अलग पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, तो ये AP है ही नहीं, AP नहीं है तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, है ना। ये दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस आपका।
अब इसमें भी सबसे पहले फर्स्ट टर्म A2 देख लो। A1 आपको पता है 1 है ना, ये A2 हो गया, ये A3 बन गया, ये A4 बन गया। इसी तरह से आप बढ़ते चले जाओ A5, A6, A7, A8। अब कॉमन डिफरेंस आप निकालो, किसी भी AP है या नहीं है पता करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस ही मेन है। यानी कि AP का सीरीज बनाने के लिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तभी उसका नेक्स्ट टर्म आप निकाल सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस इसका निकालो, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। नेक्स्ट कर दो आप A3 माइनस A2, 1 माइनस 1 कितना मिल गया, 0। नेक्स्ट टर्म कर लो A4 माइनस A3, A4 कितना दिया हुआ है, 2। तो 2 माइनस 1 देखो यहाँ क्या आ गया, 1। तब 1 आया तो इससे क्या पता चला कि 0 निकला, 0 निकला, 1 निकला। यानी कि CD कॉमन डिफरेंस नहीं हो रहा है ना, कॉमन डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ लिख दो हेंस दिस सीरीज इज नॉट AP। नॉट AP, ठीक है। जब AP है ही नहीं तो इसका नेक्स्ट टर्म निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको AP पता करने के लिए या नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। कोई सीरीज AP है या नहीं है ये पता करने के लिए आप कॉमन डिफरेंस निकालो, और कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सभी टर्म में सेम आना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।